सहित अपनी 10 अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को जिले के किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किए। फिर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जमीन अधिग्रहण पर किसानों को कीमत का 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए और फसल खरीदी में बोनस भी दिया जाए। कर्ज माफी सहित अपनी 10 अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को जिले के किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। फिर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि जमीन अधिग्रहण पर किसानों को कीमत का 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए और फसल खरीदी में बोनस भी दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी 10 अन्य मांगे भी प्रशासन के सामने रखी। किसानों का यह प्रदर्शन करीब आधा घंटे तक चला। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनकी सभी मांगे मानी जाए। साथ ही उन्होंने हरियाणा पुलिस पर इंसानों से बर्बरता करने के आरोप लगाकर आज के दिन को काले दिन के रूप में मनाने की मांग की। किसान नेता अनिल चौधरी का कहना है कि किसानों की सभी जायज मांगों को माना जाए, नहीं तो किसान आगे रणनीति बनाकर आंदोलन करेंगे। NBS लाइव टीवी के लिए श्योपुर से ब्यूरो हेड नबी अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। में जो केंद्र में सरकार है, 2014 में जब ये सरकार सत्ता में नहीं आई थी, उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान में वायदा किया था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम अक्षरशः लागू करेंगे और समर्थन मूल्य जो है किसानों को, वो समर्थन मूल्य स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मुताबिक देंगे। दूसरा, जो समर्थन मूल्य है उसकी वैधानिक गारंटी देंगे। ये जो है चीफ मिनिस्टर्स की एक जो है कमेटी बनी थी, उसकी अध्यक्षता करते हुए मनमोहन सिंह को इन्होंने सिफारिश की थी। तो हमारी मांग है कि जो समर्थन मूल्य पे 23 अधिसूचित फसलें सरकार जिनका समर्थन मूल्य घोषित करती है, उनको समर्थन मूल्य पर हम बेच सकें, इस बात की वैधानिक गारंटी हो। समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी व्यापारी उसकी बोली न लगाए। दूसरा, घाटे में फसल बेचने के कारण से किसान बहुत ज़्यादा कर्ज में हैं। लाखों आत्महत्या प्रतिवर्ष किसान करता है। तो कर्ज मुक्ति जो है, एक मुश्त कर्ज मुक्ति, चाहे वो सोसाइटी की हो, राष्ट्रीयकृत बैंकों की हो, कोऑपरेटिव्स की हो, या और किसी भी प्रकार का जो सरकारी बकाया है, वो किसान का माफ़ होना चाहिए। तीसरा जो है भूमि अधिग्रहण बिल जो 2013 में लागू किया गया था, उसके तहत 4 गुना कम से कम बाजार रेट से किसान को मुआवजा देना था और 70% किसानों की उस क्षेत्र की पंचायत की सहमति लेनी थी। तो हमारा ये आग्रह है कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसको विधिवत लागू किया जाए। इस प्रकार से 10 अन्य मांगे हमारी इससे जुड़ी हुई हैं, पर प्रमुखता से जो 3 मांगे हैं वो मैंने आपको बताई। एक, इसमें लखीमपुर में हमारे जो किसान शहीद कर दिए गए थे 2020 के आंदोलन में, उनके जो आरोपी हैं षड्यंत्र के, अजय मिश्रा टैनी, उनको विधान मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। वो 120B के षड्यंत्र के आरोपी भी हैं मुकदमे के अंदर। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं कि उन्हीं लंबित मांगों को जो कि सरकार ने कमेटी बनाकर जल्दी से पूर्ण करने का वायदा किया था, वो 2 साल करीब आंदोलन को खत्म हुए हो गए। स्थगित था हमारा वो आंदोलन। 13 फरवरी से पुनः वो आंदोलन स्टार्ट हुआ है। मजबूर हुए हम आंदोलन करने को बल्कि। और जब किसान पंजाब, हरियाणा से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से दिल्ली जंतर मंतर पर बैठने के लिए जा रहे थे, तो जो दक्षिण भारत के किसान हैं उनको वहाँ पर ट्रेनों से उतार लिया गया, कई दिन तक डिटेन रखा, जेल में रखा। 6 किसान हम श्योपुर में भी 151 की धारा का बेजा उपयोग करके अनावश्यक रूप से हमको एक तरह से अपराधी बनाकर 2 दिन तक जेल में रखा गया। 150 किसान पूरे मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किए। अभी कल परसों हमारा जो एक किसान युवा था मात्र 21-22 वर्ष का, उसको गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। शुभकरण नाम का किसान जो है खनौरी बॉर्डर पर, उसको गोली मार के हरियाणा पुलिस की बर्बरता जो हो रही है खनौरी और खासकर शंभू बॉर्डर पे, उनके विरोध में आज आक्रोश दिवस, काला दिवस हम लोगों ने मनाया है। अपनी बाहों पे काली पट्टी बांधी है, घरों पे काले झंडे लगाए हैं, अपना आक्रोश व्यक्त किया है और सरकार से मांग करते हैं कि खट्टर सरकार को बर्खास्त करें। केंद्र के गृह मंत्री जिनके संरक्षण में अमित शाह के ये सारा बर्बरता किसानों के ऊपर लगातार जारी है, उनको बर्खास्त किया जाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर 302 का मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि उनके आदेश पर और उनके संरक्षण में ही किसानों की हत्याएं बॉर्डर पर की गई हैं। शुभकरण की हत्या का जिम्मेदार हरियाणा सरकार है और केंद्र का गृह मंत्री है, ये हमारा कहना है। तो उनको उनके पदों से बर्खास्त करके उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। इन मांगों के लिए आज हमने आक्रोश दिवस, काला दिवस बनाते हुए श्योपुर कलेक्टर साहब के माध्यम से माहिम रहीम राष्ट्रपति महोदया को अपना ज्ञापन इन मांगों का प्रस्तुत किया है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक,
खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। NBS लाइव टीवी, देश की आवाज बने रहिए हमारे साथ।